अरे हीरा बहू, ये सब क्या पैक कर रही हो? विरल ये सब नहीं खाता है। नहीं माँ, ये काफी हेल्दी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब तुम सास बहू की नोकझोंक खत्म हो गई हो तो टिफिन दे दीजिए, हमें देर हो रही है। अरे बाबा, बहू रानी को लगता है हम तुम्हें ऐसा खाना नहीं देते जो तुम्हें तंदुरुस्ती दे। नीलम, आप जो हमें ये सब टिफिन में देती है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ना रखा करें। माँ देखो ना, रिया कहाँ रह गई, हमें देर हो रही है। मैं देखती हूँ। सुनिए ना, आज वो ले आइए, बहुत दिन हो गए। क्या लाना है आप बताओ। अरे वो वो क्या नीलम, बताओ ना। कॉन्डम। क्या नीलम, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या हुआ? नहीं माँ, वो बस कुछ लाना था। क्या लाना है? बहू तुम मुझे बता दे, मैं लेके आती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया, मैं आ गई। रिया, तुम्हें कितनी बार बोला है गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्कार किया करो। भैया अभी लेट नहीं हो रहा है? चलो। नमस्ते माँ, चलती हूँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। हाँ। विरल, तुम कब समझोगे? आज 3 साल हो गए शादी को, लेकिन आखिरी बार तुमने मुझे कब छुआ होगा ये मुझे याद भी नहीं। और ऊपर से ये सासू माँ, ये मत खिलाओ वो मत खिलाओ। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, अरे तुम्हारी जगह दिल में है। भाभी, हैप्पी बर्थडे। आपको याद था भाभी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बर्थडे मैं भूल सकती हूँ, हर कोई भूल सकता है पर मैं नहीं। भाभी आई भैया। भाभी, मेरा गिफ्ट शाम को देती हूँ, ये टिफिन तो ले जाओ। ओके बाय बाय। तू कौन है? क्या ये वही चेहरा है? पर कभी कभी लगता है कि जैसे इसमें जान ही नहीं है। मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ, पर अंदर से जैसे खालीपन है। भाभी, भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले कैसे हो सकती हैं? मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। रिया, मैं सच कहूं तो मुझे अब जाके सुकून मिला है। बहू, आई माँ। रिया, तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू भाभी। Happy birthday, dear Riya.
ये लो रिया, दूध पी लो। थैंक यू भाभी। ये लीजिए आपके लिए दूध। विरल, विरल, रिया, माँ, ये कहाँ हो? जल्दी आओ। ये लीजिए। रिया कहाँ है? सो रही है वो। सो रही है अभी तक? जी शायद थकान होगी तो वो आज नहीं जाने वाली। और माँ? माँ का तो पता नहीं, बट रिया तो सो रही है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखो अपना। ठीक है। अरे रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भाभी मैं आपसे ही मिलने आई थी। देखो ना मेरे पूरे शरीर में कितना दर्द हो रहा है। कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? अरे भाभी कमर में और पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तुम उल्टा लेट जाओ, मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। हम्म। भाभी बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ? ठीक है, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, फिर तुम अच्छे से गर्म पानी से नहा लेना। भाभी वहाँ पर कुछ अलग सा फील हो रहा है। आह, रिया, अब तुम थोड़ा सोने की कोशिश करो। अरे रिया,
ये तो सो गई। चाय अच्छी बनी है। रिया, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? बहुत अच्छी है। गर्म पानी से नहाने के बाद तो तबीयत और भी अच्छी हो गई है। नीलम, नीलम सुनो, कल का टिफिन मत बनाना क्योंकि कल ऑफिस में पार्टी है तो खाना उनकी तरफ से है। माँ, फिर रिया का टिफिन मैं पैक कर दूंगी, आप आराम करना। ठीक है। माँ जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ बेटा, पानी चाहिए था। रुकिए, देती हूँ। नहीं रहने दे, मैं ले लूंगी। ठीक है। और ये एक गिलास किसके लिए? रिया के लिए? जी, रिया के लिए। ये मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई? अरे विराज बेटा, मुझे जरा मंदिर जाना था, छोड़ दोगे? ठीक है माँ, इसमें पूछने की क्या बात है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। चल। अच्छा रिया, अरे उसे छोड़, वो रिक्शा से आ जाएगी, तू चल। ठीक है। माँ, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही है। तो बेटा, यकीन वो नीलम बहू अरे आप आ गए, चलिए खाना लगा देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। मैंने ऑफिस में ही खा लिया है। चलिए माँ जी, खाना खा लेते हैं। रिया, जाओ हेल्प करो। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। माँ, मैं रिया को दूध देकर आती हूँ। विरल, विरल, लगता है ये कुछ ज्यादा ही थक गए।
हमारे घर की इज्जत, रिश्तों का मान, सब सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अपनी ननन के साथ चल, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। भाभी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जैसा माना और आपने मेरे साथ। नीलम, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, हमारे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को लांछन लगाया है, कलंकित कर दिया आपने। क्यों किया नीलम, क्यों? अरे ये क्या बोलेगी, ये हमारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म थे जो ऐसी बदचलन बहू मिली। बस, क्या कहा आपने? बदचलन? मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, गलती नहीं बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मेरे से, पर जितनी मैं दोषी हूँ उतना विरल भी दोषी है। माँ, आप तो जानती हो ना हमारी शादी को 3 साल हुए हैं। इन 3 सालों में इन्होंने आखिरी बार मुझे कब छुआ है, पूछिए इनसे। विरल, क्या मेरा हक नहीं है? जैसे पेट की भूख होती है वैसे ही शरीर की भी भूख होती है, शायद ये तुमको पता नहीं। नीलम, विरल, बोलने दे उसे। शादी आपके लिए तो ये रिश्ता सिर्फ एक नाम का है। मैं रातों को रोती रही, सिसकती रही, आपने कभी मुझे वो सुख नहीं दिया जो एक पत्नी का हक होता है। क्या ये मेरा हक नहीं है? और फिर मैं गलत रास्ते पर चलने लगी। मुझे रिया से लगाव होने लगा। जब मैं रिया को देखती थी, उसे छूती थी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे अंदर की जिज्ञासा जागने लगी। मुझे वो भाने लगी थी। इसमें रिया की कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी और आपकी। मैं मानता हूँ आपके इस पाप का मैं भी हिस्सा हूँ। हाँ नीलम, मैं आपको कभी वो नहीं दे पाया जो आपका हक था, आपकी ज़रूरत को कभी नहीं समझा। मैं दोषी हूँ। आज आपके दिल के दर्द ने मुझे आईना दिखा दिया है कि पति हो के भी मैं पति का कर्तव्य नहीं निभा सका। हो सके तो नीलम मुझे माफ़ कर देना। विरल, अगर नीलम ने पाप किया है तो तू भी उतना ही जिम्मेदार है। तेरी बहू को अकेलेपन के आग में झोंक दिया तूने। अगर नीलम को उसका हक मिलता, उसकी जरूरतें पूरी होती, तो मेरी बहू इतना ना गिरती।